हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे, तो ही आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट में बच्चों को जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा लोग तक पहुँचा दो तो फ़ायदा सबका होगा। ठीक है, तो एक बात फिर से कि इसको देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे तो कंसेप्ट बड़े अच्छे से बिल्टअप होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ कुछ लिख रखा है बात, बट उससे पहले मैं फर्स्ट क्लास का जो एंड था फर्स्ट पार्ट का, उस एंड से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, मतलब इंडियन मान लो, अभी चाहे वो इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, किस में आता है? नेशनल इनकम में आता है। ठीक है, मतलब समझना क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब इंडियन से, वो चाहे कमा रहे दुनिया के किसी भी कोने में चाहे इंडिया में, तो वो किस में आएगा? नेशनल इनकम में आएगा, बट वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट हमारे इंडिया के अंदर इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा ही आएगा, प्लस नेशनल इनकम में भी आएगा। तो मुद्दा क्या हो गया मेन, कि भाई नेशनल इनकम के लिए सोचना है कि इंडियन है चाहे कहीं भी कमा रहा है, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर, नेशनल इनकम में इंडिया के अंदर इनकम जनरेट हो रहा है किसी के भी द्वारा, चाहे इंडियन के द्वारा या फॉरेनर्स के द्वारा, तो वो इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा प्लस नेशनल इनकम में भी आएगा। ठीक है, और ये रेजिडेंट नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट, एनी नेचुरल पर्सन भी होते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल से फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा कि स्पेस एक्स earned profits from a office in India। तो स्पेस एक्स तो आपको पता है इलॉन मस्क जी का है। ठीक है, तो उन्होंने एक इंडिया में ब्रांच सेटअप किया और उसमें से आप वो इनकम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो स्पेस एक्स क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया। और इन इंडिया कहाँ से जनरेट करो प्रॉफिट? तो इन इंडिया, तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ गया ये, तो है ना। तो देखो, अभी बताया मैंने कि नॉन रेजिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट किया जाए कहाँ पे? अगर कंट्री के अंदर, तो वो इनकम क्या कहलाएगा? आपका डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेशन के लिए वो आएगा। तो इस इनकम को हम बोल सकते हैं कि ये डोमेस्टिक इनकम में, तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस होगा, बट नेशनल इनकम में से हम नहीं लेंगे। समझने के बाद, देखने के बाद एग्जाम्पल नोट डाउन जरूर करोगे। नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ये पहला एग्जाम्पल मैंने माना। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, चलो ये लिख देते हैं। मान लीजिए अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी इंटरप्राइजेस अर्नड प्रॉफिट्स फ्रॉम अडानी ट्रांसमिशन इन पंजाब। मान लिया। अब देखो, अडानी इंटरप्राइजेस इंडियन कंपनी, तो अडानी इंटरप्राइजेस क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया। ठीक है, ठीक बात है। कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं? पंजाब से। किस में आ गया? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ गया, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ गया, है ना। अब देखो फिर से, तो अडानी इंटरप्राइजेस क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया, और कमा कहाँ रहा है इनकम? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो देखो फिर से वही बात, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, कमाया जाए किसी के द्वारा, तो डोमेस्टिक इनकम में तो आना ही आना। और हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी पढ़ रखा है कि भाई रेजिडेंट है, कहीं से भी इनकम कमा रहा है, तो उसे हम नेशनल इनकम में भी लेते हैं। मतलब इस इनकम को दोनों जगह कैलकुलेशन में लेंगे। कहाँ कहाँ? डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम में भी।
1 मिनट में चेक कर लूँ ये कवर हो रहा है आपके स्क्रीन में, हाँ पूरा हो रहा है। तो इस इनकम को, इस एग्जाम्पल के जो इनकम जनरेट हो रहे हैं वो किस में आएंगे, डोमेस्टिक इनकम में तो आना ही आना है, डोमेस्टिक में भी आएगा और नेशनल में भी आएगा, ठीक है। अब हमारा इस पार्ट का मेन मोटिव क्या है कि हम डिराइव करते हैं कि हम नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचेंगे। फिर कमिंग क्लास में फैक्टर इनकम है ना, रेजिडेंट को डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट अभी समझ रहे हैं नेशनल इनकम का डेरिवेशन पे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते तो हैं, जो फॉर्मूला बेसिक्स है कैसे पहुंचते हैं। और इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, अगर आपका किस्मत थोड़ा सा अनलकी अगर हो जाता है तो मान लें कि टफ क्वेश्चन आ गया, तो टफ नहीं है ये, इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 12th भी आपके काम क्या आएगा। चलो देखो अच्छे से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या बोला, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको मान लीजिए एक्स मान लो इसको, या ए मान लो, ठीक है। इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको मान लीजिए बी, मतलब रेजिडेंट कमा रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, नॉन रेजिडेंट कमा रहा है कहाँ पे, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो इस दोनों को अगर जोड़ देंगे, दिस प्लस दिस जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हम बोले सपोज कुछ इस तरीके से कि अगर ए प्लस बी को ऐड किया तो क्या निकल जा रहा है हमारा, डोमेस्टिक इनकम निकल जा रहा है, ठीक बात ये। तो अब एक चीज़ समझो, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि सपोज स्पेस एक्स ने जैसे आके हमारे इंडिया में प्रॉफिट्स कमाए, तो उस इनकम को, उस प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, वो अपने कंट्री ले जाएंगे। तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम क्या बोल सकते हैं इसको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि ये इनकम कमा के यहाँ छोड़ने वाले नहीं है, अपने कंट्री में ही ले जाएंगे। यानी कि अगर नॉन रेजिडेंट ने इनकम कमाए हैं विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, तो उसको बोल सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं इस चीज़ का, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने ए को यहाँ छोड़ा और इसको हम माइनस करेंगे अभी। तो मैंने बोला क्यों माइनस करेंगे बताता हूँ, ए को यहाँ छोड़ दिया, मैंने बोला डोमेस्टिक इनकम में से हम क्या हटा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। मैंने ए को यहाँ क्यों छोड़ा है, देखो एक चीज़, यहाँ लिखा है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और यहाँ चेक करो, यहाँ भी क्या लिखा है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाया जा रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, वो तो नेशनल इनकम में भी आना और डोमेस्टिक इनकम में भी आना है। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ए प्लस बी में, मतलब ए और बी को जोड़ दें तो डोमेस्टिक इनकम तो आ जाएगा, बट इन दोनों में हमें नेशनल इनकम निकालने में मदद कौन कर सकता है, ए, क्योंकि इन दोनों में देखें तो ए जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ भी ये ए मदद कर सकता है हमें किस चीज़ में, नेशनल इनकम को फाइंड करने में। क्योंकि अगर इस ए में, डैट मीन्स ए तो यही वाला है ना जो कि यहाँ पर भी है, अगर इस ए में किस चीज़ को हम प्लस कर दें, इस पार्ट को प्लस कर दें, इस पार्ट को अगर क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ए प्लस दिस पार्ट, मतलब कि दिस प्लस दिस पार्ट क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। इसलिए मैंने ए को यहाँ छोड़ा है और बी को हमने हटा दिया, क्योंकि वो इनकम तो बाहर चला गया। तो ए को मैंने यहाँ क्यों छोड़ा, इस चीज़ का मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए में इस चीज़ को ऐड कर दूँ, अब ये है क्या, इसको समझो, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे इंडियंस ने, रेजिडेंट्स ने इंडिया से बाहर, इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर इनकम जनरेट किया है, तो क्या उस इनकम को वहीं छोड़ देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, उस इनकम को हम इंडिया लेके आएंगे। तो इसे बोलते हैं क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, डैट मीन्स कि इसमें अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया जाए, तो हमने तो बोला कि दिस प्लस दिस जैसे ही हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। इसका मतलब अगर ए में हम प्लस कर दें किस चीज़ को,
कहीं ना कहीं इसको बोलो चाहे इसको बोलो, जो मैंने बताया अभी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब मैथमेटिकल इक्वेशन छोटा सा लग रहा है, अगर हमने LHS में फीफा को ऐड किया है तो RHS में भी क्या करना होगा, फीफा को ऐड करना होगा। डैट मीन्स कि डोमेस्टिक इनकम जो यहाँ लिखा है, डोमेस्टिक इनकम जो लिखा है उसमें हमने ऐड करना पड़ेगा किस चीज़ को, फीफा को। तो फीफा को ऐड किया और यहाँ पहले से फीटा तो है ही है, तो फीटा तो अपने माइनस में रहेगा ही रहेगा। तो इसको ए क्या था, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, जो कि सेम चीज़ है, मतलब ये तो ए हो गया। उसमें हमने क्या जोड़ दिया, इस पार्ट को जोड़ दिया कि रेसिडेंट के द्वारा जो बाहर से इनकम कमाया गया है, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाया गया, तो इस दोनों को जोड़ा तो ये क्या बन सकता है आपका, नेशनल इनकम बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, या इसको अगर नेट कर दो तो इसको हम बोल सकते हैं प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में। अब इसको एक चीज़ और बता दूँ, सपोज ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 90, तो 100 माइनस 90 प्लस का 10 हो जाएगा जो कि ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इनकेस ये अगर 100 नहीं हो के ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 100, तब आप बोलोगे क्या, 90 माइनस 100 यानी कि 90 माइनस 100 डैट मीन्स माइनस का 10। तो आपको ये नहीं समझ के, ये मैंने बता जरूर दिया है बट इस तरह नहीं, आप ऐसे समझो कि जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बाहर से इनकम हमारे पास ज़्यादा आए और इनकम यहाँ से जो लोग कमा रहे हैं वो कम जाए बाहर, ऐसी कोशिश होती है हमारी गवर्नमेंट की। तो क्या बोला, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में से क्या हटा दो, फैक्टर इनकम टू एब्रोड हटा दो, तो क्या निकल के आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में अगर जोड़ दिया जाए किस चीज़ को, डोमेस्टिक इनकम को, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल इनकम पे पहुँच जाएंगे। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल जो डेरिवेशन बताया है, ये नेट कट गया है, इसको हमें यहाँ लिखना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन जो नेशनल इनकम का हम देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया है ना। वीडियो को देखो अच्छे से, फिर नोट डाउन करो, कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं और फर्दर डिस्कस इसको कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।